Welcome to Prognostic Tech Academy. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी ब्लॉग कोडिंग की इस नई सीरीज में। तो आज हम कॉन्सर्ट वाले गेम बनाने वाले हैं, जहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा होगा। एक लड़की एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डांस करेगी और डांस के बाद क्या होगा, वो टाइम पूरा होगा और अगर टाइम ओवर होगा तो ये लड़की स्टॉप हो जाएगी, मतलब जो हमारा कैरेक्टर है वो स्टॉप हो जाएगा और सब लोग चीयर करेंगे। बहुत सिंपल सी गेम है। ऑब्वियसली हमने आगे बहुत बड़ी बड़ी गेम्स बना लिए, तभी हमें सिंपल्स लगनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रैच वाली वेबसाइट के अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे नाम दिया है डांसिंग गर्ल। तो यहाँ पे मैंने गर्ल वाला कैरेक्टर ले लिया है और यहाँ पे मैंने कॉन्सर्ट वाला बैकग्राउंड सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड आते हैं, तो यहाँ पे कोड के ब्लॉक में मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा है टाइमर, क्योंकि मुझे चाहिए कि ये जो गर्ल है, ये जो हमारा कैरेक्टर है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डांस करे और उसके बाद वो स्टॉप हो जाए। और यही बस हमारी एक गेम की छोटी सी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। वही इवेंट वाले ब्लॉक पे आएंगे, ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे। अगर ग्रीन फ्लैग क्लिक होता है तो यहाँ पे हम टाइमर सेट करेंगे। यहाँ पे टाइमर में सेट करिए 1:50, ठीक है। आप ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब उसकी पोजीशन सेट करेंगे। मैं यहाँ पे पोजीशन सेट कर रही हूँ -11 और यहाँ पे मैं कर रही हूँ -41, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं करना, इस तरह से, और आपको अगर पता नहीं चल रहा कि मैं यहाँ पे कैसे नंबर लूं, तो आप कैरेक्टर को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूवमेंट करवा सकते हैं। जितना आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो यहाँ आपकी एक्स एंड वाई की उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी। तो वही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एक ना एक चीज रिपीट करवाएंगे। जो वो डांस करेगी वो कब तक रिपीट करवाएंगे, जब तक टाइम 0 नहीं हो जाता। तो उसके लिए ऑपरेशन वाले ब्लॉक पे आएंगे, कंपैरिजन वाला ब्लॉक यहाँ पे सेट करेंगे। वेरिएबल्स लेंगे टाइमर, और टाइमर यहाँ क्या करेंगे हम 0, कि अगर टाइमर 0 हो रहा है तो क्या करो, कॉस्ट्यूम्स चेंज करो। अभी देख लेते हैं कि डांस करवाने के लिए हमें गर्ल्स के मल्टीपल्स कॉस्ट्यूम्स चाहिए। जैसे यहाँ पे मल्टीपल्स कॉस्ट्यूम है, ये कैरेक्टर भी आपको यहीं से मिल जाएगा, तो आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे 5 कॉस्ट्यूम चेक, और मुझे चाहिए कि वो सारे कॉस्ट्यूम यूज करें, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलरली एक या दो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। इससे क्या होगा, वो कंटिन्यूसली वन बाय वन वो कॉस्ट्यूम चेंज करता रहेगा। उसके बाद मुझे चाहिए कि ये सिर्फ कॉस्ट्यूम ही चेंज ना करे, बल्कि ये लेफ्ट राइट थोड़ा टर्न भी होनी चाहिए या मूव भी करनी चाहिए। तो मैं यहाँ करूंगी चेंज एक्स बाय 10 या तो 5 कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे 10 ही चलो ले लेते हैं। अगर कुछ ऐसा लगा तो हम वापस से उसको कम भी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 0.30 सेकंड का वेट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वापस से ये जो एक्स वाला ब्लॉक था वो हमने राइट साइड लेके जा रहे थे, तो उसकी जगह पे हम उसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड लेके जाने के लिए कुछ नहीं होता, सेम कंडीशन होती है, बस इसको नेगेटिव वे में लिखना होता है। अब ये वाला कंडीशन तो हो गया। अब ये हमने गेम वन टाइप ऑफ गेम ओवर वाला कोड करा कि अगर टाइमिंग 0 होती है तो ये वाला रन करो। लेकिन हम यहाँ पे मैसेज क्या सेट करेंगे, तो मैसेज सेट करने के लिए ब्रॉडकास्ट में से यहाँ पे हम सेट करेंगे डांस ओवर। यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे न्यू मैसेज करेंगे और डांस ओवर यहाँ पे कर लेंगे। अब एक्चुअल कोडिंग हमारी ले लेते हैं। अगर ग्रीन फ्लैग क्लिक हो रहा है तो क्या होना चाहिए, तो वहां पे आ जाते हैं व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, टाइमर सेट कर दो 50। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 50। उसके बाद रिपीट अंटिल वाला वापस से ब्लॉक लेंगे, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ रिपीट अंटिल। यही सेम ब्लॉक हमें चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू 0 हो। वेट करो 1 सेकेंड, 1 मिनट के लिए या तो 1 सेकेंड के लिए, ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे। और क्या करो, चेंज टाइम बाय -1। अब ये क्या कोडिंग आ गई, ये कोडिंग ये आ गई कि हमने यहाँ पे सेट तो कर दिया कि भाई टाइमर 50 है, उसमें से अगर 0 होता है तो ये वाला ब्लॉक रन करो और गेम ओवर कर दो। लेकिन
गेम ओवर किस तरह से होगी, ये टाइमर है वो कम कैसे होगा, ये कोड को कैसे पता चलेगा, ये हमारे सिस्टम को कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला कोड रन करेंगे कि अगर जब भी टाइमर इज इक्वल टू 0, मतलब जब भी गेम स्टार्ट होती है हर 1 मिनट के बाद वहां पे -1 आप कर दो। इससे क्या होगा कि 1 by 1 50, फिर 40, 30, 12, 11, 10, इस तरह से टाइम कम होता जाएगा। अभी ब्रॉडकास्ट हमने यहाँ पे सेट करा है कि डांस ओवर, तो वहां पे भी तो हमें कुछ कोडिंग करनी होगी। तो वहां पे क्या करेंगे, व्हेन आई रिसीव डांस ओवर, तो क्या करवाएंगे, स्विच कॉस्ट्यूम करवा देते हैं, जो हमारा स्टैंडिंग पोजीशन थी हम वही ले लेंगे सबसे पहले वाली, और पूरी गेम स्टॉप करवा देंगे। छोटा सा हमारा एक डांस कॉन्सर्ट जैसा हमने बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे, आप भी ये सेम ट्राई करें, ठीक है। तो ये हमारी कोडिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको फाइनली आउटपुट देखेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे बड़ी स्क्रीन कर रही हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ग्रीन फ्लैग क्लिक। तो हमारी पूरी कोडिंग यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे जिसे आप बोलोगे कि हमने तो सिर्फ ये चीयर वाली ही ऐड करी थी, यहाँ पे तो हमने कोई साउंड ही ऐड नहीं करा। तो अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये साउंड कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने हमारी सारी वीडियोस देखी है तो आपको पता ही होगा कि हम साउंड ऑलवेज कहाँ पे ऐड करते हैं, स्टेज वाले एरिया पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक साउंड ऐड करा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि अगर ग्रीन फ्लैग क्लिक हो रही है तो ये डांस सितार वाला म्यूजिक है वो कंटिन्यूअसली बजाओ, ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक होगा। उसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जब भी ये ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रहे हैं तो ये कलर चेंजेस हो रहा है। तो कलर चेंजेस कैसे हो रहे हैं, अगर मैं ये हटा दूंगी तो वो कलर चेंज नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर कलर ही रहेगा, सी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने वो कलर चेंज करवाए, अब चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज क्या करनी है कि अगर गेम ओवर हो रही है तो हमें चीयर वाला साउंड दे दो, बस ये चीयर वाला साउंड ऐड हो गया और ये हमारा फाइनल आउट। यहाँ पे हमारी गेम ओवर हो जाती है। फिर हमने बहुत सी सिंपल एक कॉन्सेप्ट वाली गेम बनाई है, आप भी ये गेम ट्राई करें। थैंक यू।